हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है संडे और मेरे घर पे आज कोई नहीं है क्योंकि मेरे सास ससुर गए हैं उनके बेटी के घर पे। मेरा एक दीदी घर का हमारे घर के सामने ही रहते हैं, मेरे हस्बैंड के दीदी। तो सास ससुर उनके बेटी के घर पे गए हैं और मेरे बेटी भी उन लोग उसके मतलब दादा दादी के साथ गए हैं। मेरा हस्बैंड तो ड्यूटी गए हैं, तो इसीलिए आज मैं फ्री हूँ और आज मैं अकेले हूँ। तो मैं सोचा कि आज अकेले हूँ, फ्री भी हूँ, तो आप लोगों के साथ कुछ खुल के ब्लॉग बनाऊँ, खुल के आप लोगों के साथ बात करूँ। तो इसीलिए एक वीडियो लेके आप लोगों के पास आ गई हूँ। तो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ सबके रहे होंगे और सबके स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में कुछ ऐसा फनी मोमेंट, इमोशनल मोमेंट या मतलब ऐसा कुछ तो कहानी हुआ ही होंगे, या जो पढ़ रहे हैं उन लोग के साथ भी होते होंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में बहुत ही कहानी हुआ है। तो उनमें से एक कहानी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों को बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ स्किप ना करके मेरे वीडियो एंड तक देखते रहिए। और जो टीनेजर है उन लोगों के साथ शायद ऐसा कहानी हुआ है या अपने सहेलियों के साथ हुआ है। ऐसा भी सहेली मेरा जो कहानी है उन कहानी में जो मैं किया था, तो वैसा कुछ आप लोगों की फ्रेंड ऐसा है शायद। तो वीडियो एंड तक देखिए, आप लोगों को तो बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा हंसी आने वाला है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है क्लास 10 की, जब मैं 10 में पढ़ती थी। और क्लास 9 से ही मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ सोती रहती थी। और पता नहीं क्यों मुझे इतना नींद आता था कि मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत ही नींद आता था। और क्लास होने का टाइम में मैं सिर्फ लास्ट बेंच में बैठ के सोती कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सोती थी। एक पीरियड, दो पीरियड, तीन पीरियड ऐसा जाते रहते थे, मैं सोते रहती थी ऐसा। और मेरा दो बेस्ट फ्रेंड था जो मेरे दो साइड में बैठती थी। और मुझे मतलब जो मेरा बॉडीगार्ड है, जब मुझे मतलब मिस मतलब मुझे बुलाती थी या मिस हमारे सामने आती थी, तो मुझे क्या झट से मुझे उठा देती थी, इसलिए उठो उठो मिस आ रहा है। तो क्या हुआ, मैं तब उठ जाती थी। तो क्लास 9 में तो पूरा साल चला गया, मैं कभी भी नहीं पकड़ी गई। लेकिन जब 10 में उठी थी, तब क्या हुआ, हाफ ईयरली एग्जाम का बाद जब पी टेस्ट का कुछ दिन पहले ही ये कहानी हुई थी कि क्लास हो रहा था, मिस क्लास करा रही थी और मैं क्या किया, लास्ट बेंच में बैठ के सो रही थी और दो साइड में मेरा दो फ्रेंड था, ठीक है। तो वो मिस क्या किया, मुझे मतलब ऐसा ऐसा मुझे देख रहा था, लेकिन सबका मुंडी दिखाया जा रहा था, मेरा मुंडी नहीं दिखाया जा रहा था। तो मिस को कुछ मतलब डाउट हुआ है मेरे ऊपर में। तो मिस क्या किया, तब तक में एकदम लंबा लंबा जाली बेत था, तो जाली बेत लेके आस्ते धीरे धीरे मेरे ब्रेंच का सामने मतलब आ रही थी। तो मेरा दो फ्रेंड को डाउट हुआ कि मिस तो हमारे सामने आ रहे हैं, तो मुझे मतलब उठा रहे थे, सहेली उठो उठो मिस आ रहा है, उठो उठो मुझे बुला रहे थे। और मैं क्या किया, मैं तो इतना गहरा नींद में थी कि मैं सोती रहती थी, मतलब सोया था। मुझे दोनों फ्रेंड दोनों साइड से मुझे बुला रही थी, उठा रही थी, लेकिन मैं उठने का नाम नहीं। मैं तो पूरा गहरा नींद में खराटा मार के मैं सो रही थी, ठीक है। तो मिस क्या किया, मेरे सामने आया, आके तब तो मतलब ऐसे ब्रेंच था और ब्रेंच में ऐसे हाथ रख के मैं ऐसे सोती थी, हाँ। तो मिस आके मेरा तो मुंह का सामने देखा, तो मैं तो पूरा सो रही थी। तो मिस के जो लाठी लेके आई थी, तो लाठी से मुझे खुचा खुचा के उठा रहा था। ओए क्लास में क्या सोने का जगह है, उठो उठो, तुम सो क्यों रहा है, क्यों सो रही हो, मुझे ऐसा बोल रहा था। लेकिन मुझे तो मतलब कुछ मालूम नहीं चला, मैं तो सोई थी। तब क्या किया, मिस एकदम लाठी से ठास के मेरे पीठ में मुझे मारा। मुझे इतना मतलब चोट लगा कि मेरा झट से मेरा मतलब नींद टूट गया। नींद टूटने के बाद मैं सोच रही कि क्या हुआ, गुट्टा क्लास सन्नाटा, मिस तो पढ़ा रही थी, मिस कहाँ गया, और गुट्टा क्लास में मतलब इतना सन्नाटा क्यों है, क्या हुआ। तो मैं झट से उठी हूँ, उठ के देखिए मिस खड़ा है और लाठी लेके ऐसा ऐसा कर रहा है। बाप रे, मुझे तो उस समय इतना मतलब मुझे बुरा लगा, इतना मतलब शर्म आया कि मैं क्या बताऊं।
फिर मैं देखा कि सब लड़की लोग मतलब हाँ मुंह पे हाथ रख रख के हंस रहे हैं, कोई कानाफूसी कर रहा है, ऐसा मतलब सिचुएशन हुआ था। तो मिस मुझे बोला कि हर दिन तुझे मैं देखती हूँ कि तू मतलब क्लास में तुझे इंटरेस्ट नहीं है, हाँ बहुत दिनों से तुझे मैं मतलब पकड़ने के लिए कोशिश करती हूँ कि आज तू पकड़ी गई है, तू क्लास में क्यों सोती है, हाँ तुझे कुछ बीमारी है या घर पे नहीं सोती है या घर पे कुछ प्रॉब्लम है, तू क्यों क्लास में सोती हो, कितने दिन से तुझे मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने बोला मिस और मैं नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वो नहीं करूँगी। तो मिस कह के नहीं माना, मिस मुझे बोला कि नहीं तुझे मैं प्रिंसिपल के पास ले जाऊँगी, प्रिंसिपल तुझे जो करेंगे करेंगे, मैं ये माफ़ नहीं करूँगी तुझे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मैंने मिस से बहुत ही रिक्वेस्ट किया, लेकिन मिस मेरे बात नहीं समझे। मिस क्या क्या मुझे प्रिंसिपल के पास ले ही गया। तो क्या हुआ, मिस तो मुझे प्रिंसिपल रूम पे ले गया, प्रिंसिपल को बोला कि ये लड़की ऐसा ऐसा करते हैं, क्लास में सोती रहती है। तो प्रिंसिपल मिस मुझे पूछा कि तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों क्लास में सोती हो, तुम्हारा क्या तबीयत खराब है या कुछ बीमारी है या घर पे कुछ प्रॉब्लम है या रात में नहीं सोते, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्यों क्लास में सोती हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे कुछ दिन बाद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है, तुम क्यों सोती रहती हो। तो मेरे पास तो कुछ जवाब नहीं है, क्योंकि ये मेरा तो बैड हैबिट्स हो गया था क्लास में सोना। तो मैंने बोला मैम मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नींद आते रहते हैं, मैं इसलिए सोती रहती हूँ। तो मिस मुझे बहुत ही समझाया, बहुत ही डांटा कि ऐसा नहीं करना कभी भी। और नहीं नहीं नहीं, इसके पहले प्रिंसिपल ने क्या किया, मुझे बोला नहीं ये तो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि कुछ दिन बाद तुम बोर्ड एग्जाम देने वाली हूँ, तो ऐसा करने से तो तुम्हारे रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा, पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा। माय गॉड, मुझे तो बहुत ही डर लगने लगा कि अब क्या होगा। और पेरेंट्स को बोलने से तो पेरेंट्स मेरा तो ठीक से धुलाई मुझे मिलेगा। तो मैंने प्रिंसिपल को बहुत ही समझाने के लिए कोशिश की कि मिस मैं और ऐसा नहीं करूँगी, मैं अभी से अच्छे से पढ़ूँगी और ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे लास्ट वार्निंग, मुझे लास्ट चांस दीजिए। तो बहुत बोलने का बाद तो प्रिंसिपल ने बोला कि ठीक है, तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ और आइंदा से ऐसा कभी मत करना और अच्छे से पढ़ाई करना और बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं तो बच गई हूँ, मेरे पेरेंट्स को नहीं बोला है। तो ये था मेरा एक स्कूल लाइफ का बहुत डरावना, बहुत फनी, मतलब दूसरों के लिए तो बहुत ही फनी था। लोग तो 3-4 दिन ये बात ले लेके पूरा हंसी रहे थे। और मेरे लिए तो बहुत शर्म, मुझे तो बहुत ही शर्म लगा, क्योंकि 9 से ऐसा की हूँ, कभी भी मैं पकड़ी नहीं गई हूँ, क्लास 10 में ऐसा पकड़ी गई हूँ। तो मुझे तो बहुत ही शर्म आया, बहुत ही डर भी लगा कि वो मेरे प्रिंसिपल के पास ले गया है, फिर मेरे पेरेंट्स को भी मतलब बुलाएंगे, तो मुझे बहुत ही डर लगने लगा था। तो ये बात मतलब मुझे बहुत ही मतलब यादगार मोमेंट मेरे लिए था। और प्रिंसिपल मैम ने मुझे कुछ बातें बताई कि मतलब समझाया था मुझे, तो वो बात मेरे दिमाग में ऐसा घुसा कि 10 में मतलब मैं इतना अच्छा से पास की हूँ, फिर हाई सेकेंडरी में भी अच्छे से पास की हूँ। और अभी देखिए शादी उदी करके मैं अपना लाइफ में अच्छे से सेटल हो गई हूँ। तो यही था आज का कहानी। आप लोगों को अगर अच्छा लगा आज का वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और एक बात, आप लोगों को क्या मेरा स्कूल लाइफ का या कॉलेज लाइफ का ऐसे ही और कहानी आप लोगों के मतलब सुनना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को और भी कहानी सुनाऊंगी। क्योंकि मेरे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ऐसा बहुत ही फनी मतलब डेंजर और इमोशनल कहानी हुई है मेरे साथ। और मेरे कुछ फ्रेंड भी था, मेरे मतलब इतना मुझे हर्ट किया था कि मेरे कुछ दिन मतलब
स्कूल जाना भी मेरा बंद हो गया था। तो छोड़िए सब बात, बहुत ही मतलब कहानी है मेरा स्कूल लाइफ का, कॉलेज लाइफ का। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है मेरा स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ का कहानी सुनने के लिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं फिर आऊँगी मतलब स्कूल लाइफ का कहानी लेके। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग सभी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। टाटा बाय बाय।